साल पुरानी बात रही होगी। श्री गंगादास जी महाराज, शायद पूर्णानंद जी महाराज जी जानते होंगे, अवध बिहारी दास जी महाराज जानते होंगे। गंगादास जी महाराज भगवान राम के परम भक्त, रहते वृंदावन में लेकिन राम जी के परम अनुयायी। हर उनकी एक बात में ये बात, महाराज श्री जी हो गया, राम जी की इच्छा से हो गया, भोजन मिल गया, राम जी की इच्छा से मिल गया। क्या अभी भोजन नहीं मिला? राम जी की इच्छा से मिला नहीं, पर राम जी की इच्छा से मिल जाएगा। हर जो भी कोई बात और उसमें राम इच्छा। तो इनका ये नियम कि जे हर रामनवमी को अब तो जाते अयोध्या जाते और राम जी का दर्शन और राम जी का आनंद महोत्सव खूब ठुमके लगा लगा करके नृत्य करते, नाचते, आनंद मनाते। और सही है, ईष्ट के प्राकट्य महोत्सव पर ऐसी आनंद की खुशी होनी भी चाहिए। सप्तमी को निकलते, अष्टमी को पहुंचते और नवमी को खूब हल्ला गुल्ला होता। तो आश्रम से निकले और मथुरा जंक्शन पहुंचे और उस समय वो गंगा यमुना नाम की एक्सप्रेस कोई चलती और बिना टिकट लिए हुए उसमें बैठ गए। टीटी आया, टिकट होती तो बताते, टिकट कहाँ है? राम इच्छा से जल्दी में आए और राम इच्छा से बस इतने में आपकी ट्रेन आई, राम इच्छा से हम बैठे, राम इच्छा से आप लोग भी आ गए और राम इच्छा से हमारे पास में टिकट भी नहीं है। और इतने में महाराज बड़ी फ्लाइंग आई तो गंगादास जी महाराज को पकड़कर बड़े अधिकारी के सामने जाकर के खड़ा कर दिया। बाबा को शर्म नहीं लगती, विदाउट यात्रा करते हैं और टिकट भी नहीं ले सकते। श्री गंगादास जी महाराज बोले, देखिए राम इच्छा से आप इतने उतावले तो होइए मत। 10-20 रुपया है राम इच्छा से हमारे पास में, अब वो 10-20 रुपया हम तुम्हें दे दें या राम इच्छा से 10-20 रुपए की हम अगरबत्ती और धूप बत्ती खरीद ले? क्या करें? राम इच्छा से अयोध्या हर साल जाते हैं, तो राम इच्छा से अब के बार भी चल पड़े। राम इच्छा से आश्रम सुदामा कुटी से चले, राम इच्छा से मथुरा आ गए, राम इच्छा से आपकी ट्रेन भी मिल गई, राम इच्छा से आपके टीटी लोग भी आ गए, राम इच्छा से इन्होंने पकड़ भी लिया और राम इच्छा से इन्होंने आपके सामने खड़ा भी कर दिया और राम इच्छा से आप सब लोगों ने हमें गाली भी दे ली। अब राम इच्छा से और जो कुछ बकाया हो राम इच्छा से उसको भी पूरा कर दीजिए। तब महाराज उस अधिकारी ने विचार किया, बाप रे बाप, महात्मा जी की तो इच्छा से कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ राम जी की इच्छा से हो रहा है। तो इसने अपने पैंट से 21 रुपए निकाले, दक्षिणा के रूप में दिए और लंबे होकर के धोख लगाई और कहा, गुरुजी सीधे अयोध्या जाइए, जब सब कुछ राम जी की इच्छा से हो रहा है तो राम जी की इच्छा से हम तुमको छोड़े भी देते हैं, आप जाइए आराम से अयोध्या। इतनी बात क्यों कही? यदि जिंदगी की स्थिति पर संपुट परमात्मा के नाम का लग जाएगा तो राम जी की इच्छा से यहां भी छूट जाओगे और राम जी की इच्छा से वहां भी छूट जाओगे। इसलिए मैं बराबर बुलवाया करता हूं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा कन्हैया बश मेरा। एक बार गुनगुना लीजिए, अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने कई सालों से नहीं गाया, लेकिन हृदय में तो चिंतन करता ही रहता हूं। हाथ खोलिए, आप ताली कंजूसाई के साथ बजाते हैं। यूं हाथ उठाइए पीछे तक, दोनों हाथ, भाग्य की लकीर नजर आए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पथवार के बिना पूरा ध्यान इधर रखिए। राग है, पार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के
कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, माता देवहूति भगवान के श्री चरणों में हैं और कहा, भगवान जो लोग भगवान का भजन नहीं करते उनका क्या होता है, और जीव मात्र का जन्म किस प्रकार से होता है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहा, जीवात्मा मां अपने काल कर्म के द्वारा पहली रात्रि को मां के उदर भाव में पहुंचता हुआ 5वें दिन इसकी आकृति बिल्कुल गोलाकार हो जाती है। 1 महीने में जीव का सबसे पहले मस्तिष्क, ये ध्यान से सुन लें, दूसरे महीने में हाथ पांव पैर हड्डियां, तीसरे महीने में त्वचा, चौथे महीने में महाराज रोम, और तत्पश्चात 7 धातुओं का जन्म होता है। 6वें 7वें महीने में जीवात्मा माता की कुक्षोहिणी में उल्टा लटका हुआ होता है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा संकट। पुराण में लिखा है, इतनी वेदना है कि 10 लाख बिच्छू एक साथ इसको डंक मार रहे हैं। 7वें महीने में इसकी हालत हो जाती है। प्रभु से प्रार्थना करता है, कहता है, भगवान वायदा करके जाता हूं, जब से जन्म हो जाएगा मृत्यु पर्यंत मैं तेरा भजन करना नहीं भूलूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। 3 महीने इसकी स्तुति चलती। बच्चे को जन्म देने से पहले माताओं के उदर में असह्य दर्द होता है। ये क्या है? होने वाली संतान को कष्ट है। माताएं चीखे तीखे पदार्थ खाते हैं, होने वाली संतान को उस कष्ट का एहसास करना पड़ता है। बहुत बार मैंने निवेदन किया है, जन्म से पहले माताओं को एक जेली से ज्यादा दुख का अनुभव करना पड़ता है। किस प्रकार से रहे, कैसा सोचे, कैसा विचार करे, उसका पूरा का पूरा असर उसकी होने वाली संतान के ऊपर होता है। 3 महीने तक स्तुति। 10वें महीने का जन्म है भागवत में, जब उस बच्चे का जन्म होता है, पृथ्वी पर आकर के रो पड़ता है, सोचता है कि जिस प्रकाशधारी का दर्शन मां के उदर में किया वो कहीं नजर नहीं आता। वर्ष से 25 साल महाराज इसने खेलने और कूदने में समय निकाल दिया। सोचता है कभी भजन करने का समय थोड़े है। ये इधर वाला गेट कथा में बड़ा व्यवधान करता है, कल से बंद करवा दिया जाए तो ज्यादा ठीक है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वामी सुखदेव सावधान करते हैं, परीक्षित जन्म से लेकर के 25 साल खेल कूद में निकल गई। 25 के बाद 50 गृहस्थ आश्रम का उपभोग किया। 50 के बाद में वृद्धावस्था ने घेरा, शरीर जर्जर हो गया, मृत्यु अपना डंका बजाना चाहती है। वृद्धावस्था में भजन होता नहीं है। कोई कहे कि बुढ़ापे में प्रभु का भजन, हाँ जन्म का अभ्यास है तो मुंह से राम निकले, नहीं तो भैया कहोगे राम निकलेगा राम। किसी दादी को मैं बोल रहा था, मैं कथा सुनने के लिए नहीं आती, घर का ताला टूट गया तो फिर क्या होगा, आप ही बताइए। मैं तो कथा सुनने के लिए आ जाऊं, लेकिन दोनों बहुएं जाती हैं कथा सुनने के लिए और ताला टूट गया तो फिर आजकल चोरों का भाव बहुत ज्यादा है, और यदि ऐसा कुछ हो गया तो मैंने कहा माते कहीं हम और आप ऊपर दोनों चले गए तब फिर ताले को कौन रखाएगा। आप कुछ कीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे मध्य में अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 महापीठों में से
एक पीठ काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों में। काशी विश्वनाथ और बाबा विश्वनाथ की ही भावी कृपा हमारे और आपके ऊपर बरसाने के लिए हमारे मध्य में पधारे हैं पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज। भरे पांडाल में इस प्रभु दरबार में साष्टांग प्रणाम करते हुए उनका एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार उनका अभिनंदन है, स्वागत है और उनके चरणों में पूजता के पुष्प हैं। शुभ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इतना ही गा हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारे मध्य में महाराज श्री जी